नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे और पुरानी भूपानी में है। और बता दें कि गुरु गोरखनाथ जी का जन्म दिवस है और बड़े धूमधाम से जो जोगी समाज है वो इसको मना रहा है। वही आपको बता दें कि यहाँ पे भंडारा का आयोजन है, कीर्तन का आयोजन है। और देखिए 34 नंबर वार्ड के जो पार्षद हैं संजीव सेरिया जी और देखिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुसुम भाटी जी पहुंची है। बड़े बड़े भव्य स्वागत किया जा रहा है। देखिए माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। नमस्ते जी, आज गुरु गोरखनाथ जी का जन्मदिन बड़े मनाया जा रहा है खुशी से और योगी समाज द्वारा, क्या कहेंगे? हमारे हिंदू धर्म में गुरु गोरखनाथ जी, जहारवीर जी की बहुत ही मान्यता है। इनकी इतनी मान्यता है कि जो कहते हैं ना कि जी वंश नहीं चलते, वो ये साक्षात सिद्ध है कि हाँ बाबा हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं और हम इस पर्व को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। देखिए बाबा गोरखनाथ तो सभी के मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन हमारे पार्षद साहब भी पहुंचे हुए हैं 34 नंबर वार्ड के संजीव कुमार जी। वो भी लगातार विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। कहें 34 नंबर वार्ड ना ऐसा कोई अछूता नहीं है जहां पे काम नहीं हो रहा हो। जहां भी जाते हैं, जहां जनता जहां पहुंचती है वहां विकास की झड़ी लगा रहे हैं और सामने साथ से साक्षात हैं। आपके नाम बड़े सुने जा रहे हैं कि कोई ऐसा पार्षद नहीं है आपके मुकाबले में, क्या कहेंगे? और आज पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ जी के यहाँ जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को प्रणाम करता हूं कि आप यहाँ आए हमारे वार्ड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नहीं है कि और कोई पार्षद ऐसा नहीं है। पार्षद तो ऐसे भी हैं जो लगातार 6 बार लगातार बन रहे हैं जब से नगर निगम आई है, तो ऐसे भी पार्षद हैं। तो रोकेंगा, मैं आपको रोकूंगा। 6 बार बने चाहे 20 बार बने, आपकी तरह कोई काम करने वाला पार्षद नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि कोई ऐसा पार्षद नहीं है फरीदाबाद का कि जो संजीव कुमार जी की तरह काम कर रहा हो 34 नंबर वार्ड में। ये मैं दावा करता हूँ, ठोकता हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ अपने चैनल से। और मैं आपको भी सामने कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, मौके मुआयना मैं खुद करता हूँ, देखता हूँ कि जो जनता तरसती थी सालों साल से, चाहे सरपंच रहे, पार्षद, जिला पार्षद रहे, लेकिन काम जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो आपके बाद आने के बाद हुआ है। नहीं खैर, ये बड़ा मैं कोई आपकी नहीं कहीं आपको मैं वो कर रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अपने पार्षद भाई हैं सभी काम कर रहे हैं और मेरे क्षेत्र में थोड़ा ऐसा है कि काम ज्यादा भी है, तो इसलिए मेरी जो वार्ड की जो जनता है ना उसके आशीर्वाद से वो बहुत सहयोग करती है। उनका आशीर्वाद है जो इतना काम हो रहा है। आपकी बुराई, वो आपकी बुराई करने वाला तो कोई मिलता ही नहीं मेरे को, मैं ढूंढता रहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हो जाता जी और मेहरबानी उस पे भी आऊंगा। एक्चुअली जो ना कि ऐसा नहीं है कि ये सारा जो श्रेय जाता है मेरे इस वार्ड की जनता को जाता है और मेरे जो गुरु समान मेरे साथ जो खड़े हैं मास्टर धर्म सिंह जी उनको जाता है, बहन कुसुम को भी जाता है। हाँ, कि इन्होंने भी आधी पार्षदी तो यही कर रही है, यहाँ की जो लीडर तो यही है। मैं तो इन पे भी ज्यादा विश्वास। हाँ, मैं तो बहन जी और बाबूजी के आशीर्वाद से जो ना बस चल रहा हूँ आगे। बाकी मार्गदर्शन तो इनका भी है और यहाँ की जो जनता है ना वो बहुत अच्छी है और वो मेरे जो सहयोग कर रही है ना वो जनता का सहयोग है। और अब मैं यहाँ आया हूँ आपके माध्यम से। अब अगली बार जब भी ये बनेगी तो इसका आपका रूप अलग नजर आएगा। सवाल उठता है कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जो जोगी समाज के लोग हैं इनका मांग है कि 3 साल से ये यहाँ पे मना रहे हैं अपना जन्मदिन, मगर सबसे बड़ा कि विकास की जो बात है ना वो कहीं ना कहीं छूता है, उसको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये पूरा हो जाए। देखिए मैंने अभी कहा मैं अभी यहाँ आया हूँ और अगली बार जब भगवान गोरखनाथ जी का जन्मदिन होगा तो इसकी जो ना काया अलग अलग भव्यता बढ़ जाएगी, ये सारा कुछ अच्छा होगा। तो मतलब एक चीज मैं बताऊं, मैं देखिए ये आज अपने दिल की बात बता रहा हूँ, जितने विधायक पे भरोसा नहीं है, जितने मंत्री पे भरोसा नहीं, जितने पार्षद पे आप पे जो भरोसा है ना वो शायद मुझे लग रहा है भगवान पे भरोसा नहीं है। नहीं एक्चुअली क्या है कि पीछे में बात किया पब्लिक से, नहीं देखिए भरोसा मेरे पे नहीं है, इन्होंने मुझे ऐसा बना दिया है। यहाँ जो इनकी कृपा है ना गुरु गोरखनाथ की वो बरस रही है मेरे पे। ऐसे यही कहना चाहेंगे इसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी अच्छी है। क्या लगता है पार्षद साहब ने तो वादा कर दिया? पार्षद साहब से उम्मीद है पार्षद साहब से कर देंगे। आप गाँव में रहते हैं और सबसे ज्यादा जनता आपको मानती है, कहते कि आपसे कह दिया तो पार्षद साहब तक बात पहुँच गई। चलो तो सबका बड़कपन है जी, बड़कपन है तो मतलब इनका विकास होगा। विकास तो जारी है। किसी बार में
हमारे इस वार्ड में 80 करोड़ के काम चल रहे हैं, जो कि किसी शायद वार्ड में नहीं चल रहे। शायद हम बिल्कुल कोई ऐसी कॉलोनी जहाँ पे काम नहीं चल रहा हो। क्योंकि देखो इतनी जल्दी तरक्की डेवलपमेंट हुआ है यहाँ। भारत कॉलोनी सोच सकते हैं अभी 50 साल में हुई है ना, तो यहाँ तो 1 साल भी नहीं हुआ। भारत कॉलोनी हनुमान नगर में तो मैं खुद जाकर देखा हूँ, पहले भी जो पार्षद है, नाम नहीं लूंगा, जनता उनको कोसती रहती रहेगी और वो यहाँ से वार्ड भी बदल के चले गए, लेकिन विकास शायद अब कहीं हो। और अब तो ऐसा है जी, अब 5 साल अगले 5 साल है, 10% विकास रुकेगा नहीं मैं बात एक ही का। कहूंगा कि ऐसे ऐसे पार्षद ना सभी वार्डों को मिले बस। नहीं, ऐसे सेवक, जनता के सेवक सभी को मिले। हाँ बस। और मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ और मेरा धर्म सेवा करना है। मैं राजनीति में ज्यादा नहीं पढ़ता, सब लोग जानते हैं, मेरे वार्ड का बच्चा जानता है, मैं राजनीति में ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं काम में ज्यादा ध्यान रहता हूँ। और मेरी रूटीन है, जब लोग मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया कि ये बाहर का है, बाहर का, ये नजर भी नहीं आएगा। लेकिन अब मेरे वार्ड वाले देखते हैं कि मैंने पूरे 1 साल 1 महीना हो गया, मैंने एक ही छुट्टी करी है सिर्फ। अब कोई दौरा मतलब दौरा जारी है, आज तक कोई छुट्टी नहीं की और 12-14 घंटे अपने वार्ड में रहता हूँ। जब भी सरपंच भी रहे हैं, सरपंच रहे हैं और पार्षद में, दोनों में क्या अंतर है? कितना मतलब ज्यादा बर्डन इसमें है या सरपंची में था? देखिए, सरपंच एक गांव का होता है और उस गांव में सभी लोग परिचित होते हैं। वार्ड में सारे लोग परिचित नहीं होते, उन तक परिचित होने के लिए ज्यादा उनके करीबी जाना पड़ेगा, उनकी गलियों में जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेंगी। मेरे वार्ड में पहले तो सही मायने में तो सारे लोग जो ना उम्मीद छोड़ के सोए हुए थे, और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो सपना देखा था कि भाई सबको ऐसे जगा दूंगा, ऐसे जागरूक कर दूंगा कि हर इंसान अपने लिए विकास के लिए मांग करेगा। और आज मेरे दफ्तर पे इतनी जो पब्लिक जो मेरे वार्ड की आती है, उसे देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई मेरे से मिलने या मेरे को अपने रूप से कहने सारी बातें आते हैं और विकास के लिए वो मांग कर रहे हैं, उनको उम्मीद जाग गई है आज। तो विश्वास कहीं ना कहीं हाँ कुछ करने वाला कोई व्यक्ति आया है तो कुछ सेवा करेगा। मैं उनका बच्चा हूँ, मेरे पे उनको विश्वास हो गया, यही तो मेरी जीत हो गई। जब हर इंसान मेरे को मुझे जहाँ तक लगता है कि अगली बार वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तो। नहीं, मैंने वोट तो नहीं, पहले जितना मेहनत अभी आपने कर दिया, वोट तो मैंने जो ना अब की बार भी ऐसे नहीं मांगी। मैंने यही कहा कि भाई मुझे एक बार मौका दे दो और फिर अगली बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जोगी समाज को क्या कहने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? ये जोगी समाज को मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरा अपना और मेरा कति परिवार है और मैं भी बाबा जहारवीर को मानते हैं, हम लोग भी, हमारे भी नौमी पूजती है और ये सब हमारे गुरु गोरखनाथ जी हमारे पूजते हैं। तो मैं इस दरबार में इनको आश्वासन देता हूँ कि अगले जन्मदिन तक इनके इस चौपाल का बहुत अच्छा भव्य काम करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 10-20 लाख वाला काम नहीं करेंगे और मैं छोटा काम करना भी नहीं चाहता। मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, बड़े बड़े काम करने के लिए आ रहा हूँ। और ये तो थोड़ा सा कमेटी नहीं बन पाई थी, नहीं तो मैंने तो 8-8 करोड़ के तो कम्युनिटी सेंटर पास करा रखे। हाँ, बिल्कुल ऐसा छोटा सपना नहीं है मेरा। मतलब शहर को मतलब शहर बनाए कि देखिए, मेरे पे जितनी उम्मीद की गई है ना, मैं उस पे खरा उतरना चाहता हूँ और राजनीति के नाम पे बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता, किसी जातिवाद से संबंध नहीं रखता, ऊपर उठ के काम बिल्कुल सबके चरण छू के काम करता हूँ। विश्वास है जनता को, उस विश्वास में आप खरे तो उतर चुके हैं इसमें। जी राम राम जी। राम राम जी। आज पहुंचे यहाँ पे, आप बड़ी धूमधाम से जो गोरखनाथ जी के जन्मदिन मनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे गुरु गोरखनाथ जी, उनकी जयंती को सबको बधाई है और उनको नमन है। आपने प्रश्न की बजाय आप हमारे पार्षद जी के उत्तर खुद ही दे रहे हो, अपने आप ही प्रश्न नहीं कर रहे। नहीं तो मैं दिल की बात बताया, मुझे जो लगा दिखा मैं दरअसल उसको बताया। इस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, वो गहराई से अभी फिलहाल 1 साल से यहाँ पर नहीं है। ये इनको बहुत टाइम से जानते हैं हम लोग कि इनकी पहली बात तो इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, इनके विकास कार्यों को देखते भी हो शायद ऐसा लगा।
ये सत्य है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इन्होंने, इनका मकसद ही जीवन का यही है, ये रहा है। और अभी जब से इन्होंने चुनाव संभाला है, मैंने पहले भी एक दो बार कहा है कि चुनाव की घोषणा तो हो गई है, चुनाव भी हो गया है, रिजल्ट आने के और चुनाव के दिन में रिजल्ट आने के बीच जो गैप होता है, इन्होंने प्लानिंग उस टाइम में कर ली थी। गैप को भी पूरा कर दिया कहीं ना कहीं। उस टाइम कर ली थी। मतलब अभी तो हमारा परिणाम हमारी पोजीशन क्या होगी? बोलो बाबू जी प्लानिंग अभी से करेंगे। क्यों? कि एक दृढ़ निश्चय था इनको। उस समय कुछ कितने तो जो उम्मीदवार थे वो शांत पड़ गए कि भाई पता ना क्या होगा क्या नहीं होगा। और इनके व्यक्तित्व ने, इनकी सरलता ने, एक मधुर स्वभाव ने, जनता ने इनको इतना एक विश्वास जताया इनके ऊपर कि आज भी, और वार्डों की तो खैर आपने प्रशंसा करी जैसी भी है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सुबह 9 बजे से लेकर के और कई बार तो रात को 9 बज जाते हैं। अगर जब तक लोग इनके पास में रहते हैं, ये अपना सिंहासन नहीं छोड़ते हैं और आइए समस्या का समाधान होगा। तो हमारे वार्ड के अंदर कोई कमी नहीं है। और अभी तो एक साल और 1-2 महीने हुए, अब अभी काफी समय है। उस समय के बाद तो आप देखो इसको एक चांदनी चौक बन जाएगा हमारा। बाकी सभी को मेरी तरफ से महाराज बाबा गोरखनाथ जी की बधाई है और सबको सत्तर नमन है हमारा। देखिए पार्षद साहब पहुंचे हैं, कुसुम भाटी जी पहुंची है। सबसे बड़ा कि विकास, मैं अभी भी चैलेंज करता हूं कि किसी और वार्ड में इतना काम हो रहा हो तो मुझे जरूर याद करें, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी भूपानी में, हम पुरानी भूपानी है और यहाँ तमाम जो कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों में लगातार निरंतर जो मांग तो जी जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब भी यही चीज कहूंगा कि हमारे तो खाली जोगी चौपाल बन जाए तो इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो पार्षद साहब ने तो आश्वासन दिया कि देखो बस हम आ चुके हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्षद साहब जी पे हमें विश्वास है, इसलिए हम उनको बुलाया यहाँ पे और इन्होंने देखा भी हमें आते पहले। आश्वासन मिल गया, आते ही मतलब एक ग्रांट फिक्स हो गया कि हाँ होगा। आज तो अब हमें विश्वास है। क्या कहेंगे? बाबू जी हमारे पार्षद साहब ऐसे हैं, वैसे ये मोदी जी के मंत्र पे चल रहे हैं जी, सबको साथ सबको विकास। और जब हमें पूरा ही भरोसा हो हकीकत में, जिस दिन से बने, जिस चुनाव में इनको नाम भी सुनो ना हमने कि भाई संजीव है नीम का, तो मैं इन्हें थोड़ा सा पहले से तो जाने हो, इनसे व्यवहार हो मेरा, तो मैं इनकी फिर भैया जय जयकार आ रही है बाबा की। तो इतना विश्वास है इनको, इनकी नीति ऐसी है मोदी जी की तरह, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम जब भी मिले हैं बड़ा अच्छा व्यवहार रहे हो, बोल में चाल में, कहीं भी हमने बुलाए हैं, बेचारे हमेशा हाजिर रहे जी। और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अगली हमारी बाबा का जन्मदिन ऐसा भव्य मनेगा और पार्षद साहब प्रोग्राम भी भव्य ही होएगा फिर जय बाबा की। भव्य ही होगा प्रोग्राम और कार्यक्रम। क्या कहे युवा है, क्या कहेंगे पार्षद साहब? हमारे पार्षद साहब जी ने जो भी बातें बोली हैं तो हमें उन पे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली हमारी अगली साल बाबा का जब भी जन्मदिन बनाया जाएगा यहाँ पे, तो वो भव्य बनाया जाएगा। और साक्षात हमारी माँ जी भी आई हुई है यहाँ पे, हमारे ताऊ जी भी हैं, सब हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्षद जी ने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, तो बस यही है, पत्थर की लकीर है। और क्या कहेंगे? जैसा कि बताया गया कि गोरखनाथ महाराज का जन्मदिन है, बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे, अगली बार भी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। देखिए पार्षद साहब अभी गुरु गोरखनाथ जी के जो जन्मस्थल है यहाँ पे पहुंच रहे हैं और देखिए मल्यार्पण करेंगे, फूल करेंगे। एक बार देखिए, आप एक दिखाऊंगा मैं, एक बार दिखाएंगे, एक बार देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार देखें। पुष्प अर्पण कर रहे हैं यहाँ पे तस्वीरें और ये तस्वीर देखें। हाँ भाई तो जोड़ेंगे आपको फिर कोई नई खबरों के साथ, तब तक ले बने रहे। आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।